जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर का जो 5 सेट है उसके बारे में बात करेंगे, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन एस्पिरेंट ने जो एस्पिरेंट पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड की और बंदी रक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सर 4 सेशन अपने आप के मैंने डाल चुके हैं। यानी 4 सेशन को जाए, जिन्होंने अभी तक नहीं विजिट किया है वो सर 4 सेशन को देखिए, ताकि अपने पास एक कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट इकट्ठा होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में सर जब जाओगे तो सर वो चीज़ को अलग लेवल पे करके आओगे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है सर ये 4 सेशन देखिए। और सर आज 5 जो हम करा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 50 क्वेश्चन का सर एक सीरीज़ है। 50 क्वेश्चन हर पर डे का सर 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और जो कि काफ़ी क्वालिटी वाले मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यानी प्रीवियस ईयर के सर जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए वो सर उनका क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले 50 क्वेश्चन में से आपका जितना मार्क्स था वो पिन करना है और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त से स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, क्योंकि सर अब टाइम आ चुका है, दिसंबर और जनवरी को टारगेट, और जनवरी तक आपको बिल्कुल सर कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। और लास्ट में सर मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा कि नेक्स्ट जो वीडियो किस चीज़ से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको लास्ट तक सर चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो आज का एक सरप्राइज भी होने वाला है। तो पहला सर आपने देखना है, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो सब आप देखिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो बात करने वाला बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन सर यहाँ पे लिखा है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा सर मीराबाई, गौरापंत शिवानी, या महादेवी वर्मा, या मनु भंडारी। ठीक है, तो जो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है सर वो आपका महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो राइट जो आंसर होगा बेटा शी होगा, शी। चीज़ों को दिखते चलो, आप देखते चले। ठीक है, और ये रिवीजन प्रैक्टिस एक रिवीजन का दौर है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पिन भी करना है कि मार्क्स कितने, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पिन भी करना है। ठीक है, तो दूसरा जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठिठुरता गणतंत्र किसकी रचना है। ठिठुरता गणतंत्र किसकी रचना है। तो सर ये मुक्ति बोध की है, शैलेश मटियानी की है, हरीश शंकर परशाई की, सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है बेटा वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरीश परसाई का है भाई। ठीक है, हरीश परसाई राइट आंसर है बेटा। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे थर्ड। ठीक है, थर्ड यहाँ पे जो ये बर्खास्त जो शब्द है सर, इसमें आपने उपसर्ग बताना। उपसर्ग ये बहुत बार आता है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी का एक चैप्टर है, क्योंकि मिक्सअप है तो हिंदी का सर इसमें सर हिंदी के क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बर्खास्त शब्द में उपसर्ग बताइए। तो खास्त बर, बर, ठीक है, या ब। ठीक है, तो उपसर्ग जो बाद वाला होता है सर, ठीक है, सॉरी जो पहला वाला होता है सर, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है सर, यहाँ पे बी। बी सर आपका बर यहाँ पर क्या है, इसका उपसर्ग है बेटा। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, फोर्थ जो क्वेश्चन है, अ ई उ किस प्रकार के स्वर है। ठीक है, तो ये हर्षव स्वर है, या दीर्घ, या प्लुत स्वर है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बेटा ये जो स्वर है ये हर्षव स्वर है, हर्षव। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट है बेटा, ए ऑप्शन सर राइट है। 5 की बात करो सर, यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये कहा है कि सर आ प्लस ई क्या बनाते हैं। तो आ प्लस ई बनाते हैं सर ए। ठीक है, आ प्लस ई बनाते हैं ए। ऑप्शन में बेटा ये भी है, लेकिन ये सर अगर आ प्लस बड़ी होती तो बनाता सर, तब होता ऑप्शन बी। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऑप्शन क्या हो बेटा, ए हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूं यहाँ पर, 6 जो क्वेश्चन है, स्रोत के आधार पर। ठीक है, स्रोत के आधार पर प्रत्ययों की संख्या कितनी होगी। 4, 2, 6, 8। ठीक है, तो सर इसका एक आंसर है 4। ठीक है, ए ऑप्शन सही है बेटा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन की बात करूं यहाँ पर, 7 जो आतिशबाजी। ठीक है, आतिशबाजी जो है वो किस भाषा का शब्द है। अरबी है, फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली है। ठीक है, तो भाई साहब ये है आपका फारसी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे, जो 8th जो है आपका है, निम्न में से रूढ़ शब्द का चयन कीजिए भाई। तो नीलकंठ, विद्यालय, राजपुत्र और घर। ठीक है, तो रूढ़ शब्द का जो राइट आंसर है नीलकंठ, विद्यालय और राजपुत्र, और सर आपका घर। तो सर ऑप्शन नंबर डी घर है भाई। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धुआं। ठीक है, धुआं जो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो धुआं शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो सर द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, और भाववाचक है। भाववाचक तो नहीं, जाति तो हो नहीं सकती। ठीक है, कलेक्टिव तो हो नहीं, कलेक्शन तो है नहीं। तो सर आपका क्या है, ये मेटल नाउन में भी आ सकता है, यानी कि ये क्या है सर आपका द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक बोलो तो सर ये द्रव्य। ठीक है, ए इसका क्या है बेटा, राइट आंसर है। 10वीं की बात करूँ यहाँ पर, जो 10th है, जनता। जनता शब्द सर, जो जनता शब्द है उसमें किस प्रकार का वचन है। ठीक है, किस प्रकार का वचन, बहुवचन है, एक वचन है, द्विवचन में से, इनमें से कोई तो है नहीं। ठीक है, तो ये सर एक क्या, जनता सर अपने आप में एक वचन है। ठीक है, जनता एक क्या सर, एक वचन है, चाहे उसमें 10 लोग हो चाहे 50 सर, वो एक वचन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करूँ सर, 11th जो क्वेश्चन है। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ सर, ये जो आपका एक वाक्य है इसमें सर सर्वनाम बताना है।
मैं खाना खाता हूँ, इसमें सर सर्वनाम बताना है, तो यह निश्चयवाचक है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुरुषवाचक। मैं खाना खाता हूँ, मैं पुरुषवाचक सर, आपका डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बेटा, ये सुभद्रा, सुभद्रा का प्राचीन शब्द बताना है आपने, तो जया, लक्ष्मी, पार्वती और दुर्गा। तो ऑप्शन सर ये क्या है, डी राइट आंसर है, दुर्गा इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्विक अप्रोच में फटाफट से स्पीड करेंगे। ठीक है, 13, ये पुरुष नहीं है, परस है। ठीक है, परस, पुरुष का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, तो विलोम स्त्री, महिला और कोमल और पत्थर। ठीक है, स्त्री महिला पुरुष से नहीं है, परस से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है कोमल है, कोमल। ठीक है, कोमल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करूं, यहाँ पे जो 14 है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं भाई? तो 5, 3, 8, 4। तो भाई साहब ये होते बेटा 8, 8 इसका राइट आंसर है, यानी कि इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, तो यहाँ पे 15 है, गाल बजाने मुहावरे का अर्थ। गाल बजाना मतलब इसका मुहावरा है, इसका क्या हमने मीनिंग बताना। ठीक है, तो डींग मारना, रूठना, बात फैलाना, गुस्सा करना भैया होना। ठीक है, तो बात फैलाना मतलब तो हो नहीं सकता। ठीक है, और सर गुस्सा तो बिल्कुल नहीं, गुस्सा तो नहीं होना। ठीक है, और रूठना भी नहीं हो सर, रूठना और गुस्सा एक ही में होता। तो सर इसका जो ऑप्शन होगा सर वो डींग मारना होगा। राइट आंसर क्या होगा बेटा? ए होगा। ओके जेंटलमैन, नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, 16 जो 16 है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर ये हर बार आए हैं, तो सर रिपीट होने के चांसेस हैं। तो 16 की बात करूँ दक्षिण भारत में, तो यार 1983, 1900, ठीक है, 23, 1918, 1929। तो इसका राइट आंसर है बेटा 1918 इसका राइट आंसर है भाई। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। 17 की बात करूँ बेटा, किस भाषा को संक्रमणकालीन भाषा कहते हैं? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस भाषा को संक्रमणकालीन भाषा कहते हैं? सर पाली हो गया, प्राकृत हो, अपभ्रंश हो गया, अवहट हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अवहट सर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ बेटा, 18 जो है सर, सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी किस वर्ष से जमुना लाल पुरस्कार मिला? जमुना लाल पुरस्कार भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1986, 1987, 1989 और 2009 में। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है 87, 1987 इसका राइट आंसर है भाई, बी। ठीक है, 19 सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुधमन आभूषण। ठीक है, जो सुबन ये परिधान, उत्तराखंड परिधान में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, प्रवर्धन आभूषण, तो सुधमन आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है? हाथ में, माथे में, बाजू में या पैर में? तो सर इसका जो राइट आंसर है वो है सर डी, पैर में भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, विश्व बैंक की एमडी अंशुला कांत का संबंध किस जनपद से, यानी कहाँ से बिलोंग करती थी? अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून। तो सर ये आपका है सर बेटा हरिद्वार। ठीक है भाई, हरिद्वार यानी माया नगरी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूँ 21 सर, सोन धारा किसकी सहायक नदी है? सोन जो धारा है वो किसकी सहायक नदी है? तो सर अलकनंदा, काली, गोला, बाकरा। ठीक है, तो इसका सर राइट आंसर है ए, ऑप्शन राइट है अलकनंदा भाई। ओके, नेक्स्ट की जो बात है 22, पंच केदारों में से कौन सा केदार बंद नहीं होता भाई? ठीक है, किसके कपाट बंद नहीं होते? तो तुंगनाथ, मधमहेश्वरनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ। तो सर नो डाउट किसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट की बात करूँ 23, ठीक है, नया जमाना। ठीक है, नया जमाना साप्ताहिक पत्र किस स्थान से प्रकाशित होता था भाई? देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो अपना प्यारा देहरादून है भाई। ठीक है, देहरादून में। नेक्स्ट उनकी बात करूँ बेटा, पंडित 24वां जो क्वेश्चन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो यार 1885, 1887, 89 और 69। ठीक है, तो 1887 में इनका जन्म हुआ था भाई साहब। ठीक है, इनका जन्म हुआ था भाई, 1887 में इनका जन्म हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे बढ़ते आगे की कहानी से देखिए, जो 25th क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो 25th क्वेश्चन की बात करूँ सर, कांसारो ताल किस जिले में? कांसारो ताल किस जिले में है सर कांसारो ताल? तो यार रुद्रप्रयाग, चमोली, ठीक है, उत्तरकाशी, देहरादून। तो सर ये अपना किस में? देहरादून में, देहरादून। ठीक है, तो देहरादून इसका राइट आंसर है, देहरादून इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, तो इसका देहरादून सर राइट आंसर है। नेक्स्ट वन सर अब 26 की बात करूँ यहाँ पर, उत्तराखंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियर लेडी के नाम से, भाई गौर करो, ग्लेशियर लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये बार बार रिपीट होता है। रूपा देवी, शांति ठाकुर, मधुमिता बिष्ट और आयरन पन। ठीक है, तो यार इसका जो राइट आंसर है वो है सर शांति ठाकुर। तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, चीज़ों को आप बिल्कुल नोट करें कंटेंट को। यार ग्लेशियर लेडी, उत्तराखंड में जो ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना था वो सर कौन है? शांति ठाकुर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, 27वां क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा में सर उडियार। ठीक है, उडियार शब्द का अर्थ क्या है भाई? तो सबको पता है सर ये गुफा से मतलब है। ठीक है, लाखू गुफा, किमनी गुफा, हुडली गुफा, सबको पता है उडियार। ठीक है, तो यार ये जो है इंपॉर्टेंट सर, ये तो
ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। 28 की बात करते हैं सर। 28 आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। त्रिकुंड सर, त्रिकोण कुंड कहाँ स्थित है सर? जिला चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टिहरी। ठीक है, तो त्रिकोण जो कुंड है सर वो अपना प्यारा चमोली में है। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करूँ, बुढ़िया, ठीक है सॉरी, बुढ़ियात लोक नृत्य भाई। ठीक है, बुढ़ियात लोक नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस जनजाति से संबंधित, किस जनजाति से रिलेटेड है ये भाई? भोटिया, थारू, जनजाति, राजी। ठीक है, सॉरी जौनसारी और राजी से। बुढ़ियात लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भोटिया, थारू, जौनसारी और राजी से। तो सर ये है अपना किससे बेटा? जौनसारी से भाई। ये जो लोक नृत्य है वो जौनसारी का है भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ बेटा, 30 जो क्वेश्चन है, ठीक है, 30 जो मूवी है सर वो घर जमे। ठीक है, घर जमे जो मूवी है वो सर किस साल बनी थी, किस वर्ष बनी थी? ठीक है, तो 1983, 1984, 1985, 1986। ठीक है, तो ये सर अपनी कौन सी है? 1985 में सर ये बनी थी भाई। ठीक है, घर जमे। ठीक है, गढ़वाल की फिल्म है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, 31 है उठो गढ़वाली। ठीक है, उठो गढ़वालियों है यहाँ पे, गढ़वालियों है। ठीक है, उठो गढ़वालियों और, ठीक है, उठो गढ़वालियों नामक कविता में। ठीक है, नामक कविता में, नामक कविता, ये और नहीं सर, नामक कविता किसने लिखी थी भाई? ठीक है, उठो गढ़वाली नामक कविता किसने लिखी थी भाई? ठीक है, तो सत्य प्रसाद रतोड़ी, भजन सिंह, शांतिलाल त्रिवेदी और पंडित सॉरी जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, तो कौन है इसके? ठीक है, तो ये है सर सत्य प्रसाद रतोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे और नहीं था भाई, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये और नहीं है और यहाँ पे गढ़वालियों है। ठीक है, तो थोड़ी टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे 32 में अवसर 32 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन, 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी सर? भवानी सिंह रावत ने, इंद्रचंद नयाल ने, बद्रीदत्त पांडे ने, मोहन सिंह मेहता ने। ठीक है भाई, तो ये सर एक नाम है इंद्र सिंह नयाल ने भाई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। 33, ठीक है, 33 तो सभी को पता होगा लमसम। ठीक है, तो यार UK07 वहाँ नंबर प्लेट किस जनपद को दिखाती है भाई? ठीक है, किस जनपद की? तो सर देहरादून के। ठीक है, देहरादून की सर ये। ठीक है, तो देहरादून जिलों को सर क्या करती है? दिखाती है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, 34 कोटली का जो विष्णु मंदिर है वो किस जिले में है? कोटली का विष्णु मंदिर किस है? तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपत, चमोली। तो सर ये अपना पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, जो 35 है 35 भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान सर कहाँ पर है, स्थित है? ठीक है, तो रामनगर, मुक्तेश्वर, हल्द्वानी और भवाली। ठीक है, तो सर भवाली, तो ये आपका क्या है? मुक्तेश्वर में है भाई। तो इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 36, महात्मा गांधी जी ने उत्तराखंड की यात्रा कितनी बार करी? ठीक है, कितने टाइम करी? तो 4, 5, 6, 8। तो सर ये आए थे बिल्कुल। ठीक है, ये आए थे 6 बार। ठीक है, 6 बार। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर 37 की बात करूँ, किसके प्रयासों से तिलाड़ी कांड शहीदों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला भाई? तो भाई किसने सर किसके प्रयास से तिलाड़ी कांड के शहीदों की स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला? तो तुलसी रावत, हरगोविंद पंत, मोहन जोशी और ज्योति सिंह, ठीक है, रवाल्टा। ठीक है, रवाल्टा। तो यार इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है आपका, ठीक है, जोत सिंह सर, जोत सिंह रवाल्टा। ऐसे करेक्शन कर लेना है, जोत सिंह रवाल्टा भाई। ठीक है, ज्योति नहीं है सर, ये जोत सिंह रवाल्टा है, जोत सिंह रवाल्टा। ठीक है, जोत सिंह ये, ज्योति ने करना वैसे है। ठीक है, जोत सिंह रवाल्टा। तो यार इसका राइट आंसर सर यार डी, आपका राइट आंसर डी। ठीक है, तो जोत सिंह रवाल्टा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ बेटा यहाँ पर जो 38 जो क्वेश्चन है, ठीक है, अभिगामीन पर्वत किस जिले में? ठीक है, अभिगामीन पर्वत किस जिले में? तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट सर वो है चमोली। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर जो 39 है सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चत्रेश्वर। ठीक है, चत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्रा है वो किस वंश से संबंधित है? तो चंद वंश, गोरखा वंश और सर यहाँ पे है कुनिंद वंश। ठीक है, तो यहाँ पे कुनिंद वंश है, यहाँ पे थोड़ा सा कुनिंद वंश लिख देना यहाँ पर, कुनिंद वंश। ठीक है, ठीक है भाई, और पवार वंश। ठीक है, तो कौन सा है सर? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर बेटा। यानी कि इसका जो ऑप्शन है सर लिख देना, कुनिंद वंश है भाई, कुनिंद वंश है भाई। ठीक है, कुनिंद। ठीक है, तो इसका क्या नहीं, चत्रेश्वर जो प्रकार की जो मुद्रा है सर वो किसको मिली, किस वंश से संबंधित है? कुनिंद वंश से संबंधित भाई, कुनिंद वंश। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, करेक्शन कर लेना भाई। 40 तिब्बत पर विजय
तिब्बत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला गढ़वाल का भाई नरेश कौन सा था? पहला गढ़वाल का नरेश कौन सा था? नरेश, ठीक है भाई, कौन सा राजा था? मानशाह, महिपत शाह, ठीक है, और बलभद्र शाह और अजय पाल। तो अजय पाल शाह तो सबसे पहले है सर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मानशाह, ठीक है। तो मानशाह है सर इसका, जिसने क्या तिब्बत पर सर आक्रमण किया था भाई पहला, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 41, यहाँ पर सर निम्न में से कौन सा मंदिर अपने रहस्य के लिए प्रसिद्ध है? तो महिषासुरमर्दिनी, गिरजा मंदिर, छिपला केदार और पिनाकेश्वर, ठीक है, पिनाकेश्वर। तो इसका जो है सर वो महिषासुरमर्दिनी है भाई, ठीक है। तो इसका ए राइट आंसर है, ए सर, ये मंदिर अपने रहस्य के लिए प्रसिद्ध है भाई। नेक्स्ट वन की बात 42, ठीक है। ओलिया त्योहार किस माह में मनाया जाता है? ठीक है भाई, तो जनवरी में, जुलाई में, मार्च में और सितंबर में, ठीक है। तो ये सर सितंबर में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर यहाँ पे 43, हिल यात्रा में हिल का अर्थ बताना भाई। हिल का अर्थ तो पहाड़ी से मतलब है कि दलदल भूमि की खेल की यात्रा है। तो सर इसका जो है दलदल भूमि से मतलब यानी ऑप्शन नंबर बी है सर इसका। नेक्स्ट वन की बात करूँ 44 की बात करूँ तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? 1919 में, ठीक है, 1923 में, 1920 में और 1924 में। तो इसका आंसर बेटा 1924 में इसका। नेक्स्ट वन की बात करूँ, बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने की? कौन भाई साहब है जिसने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की? तो सर सोमपाल, धर्मपाल, गोपाल और यशपाल। तो सर राइट आंसर है आपका गोपाल, ओके। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर 56 की बात करूँ, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो सर ये आपका आंसर है 1930, 1932, 1934, 1936। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, यानी कि 1936 इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 47, किस ग्रह में अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? कौन सा ग्रह जो पृथ्वी के समान का झुकाव है? ठीक है, तो बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर सर सी, ऑप्शन नंबर मंगल है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ 48 सर यहाँ पे, पृथ्वी की औसत की व्यास की जो गणना, पृथ्वी औसत जो व्यास की गणना सर सबसे पहले किसने की? तो क्या होगा सर, रिस्तानीस ने की, तामली ने की, हेरोडाट्स ने की कि कॉपरनिक्स ने की, ठीक है। तो एरिस्टोथेनीस ने की, ठीक है भाई, इसका ऑप्शन नंबर ए है भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 49 की, तो यार यहाँ पे किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो सर महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो सर एक ही नाम आता है, भीमराव अम्बेडकर भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, लास्ट जो क्वेश्चन है सर यहाँ पे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया? यानी संविधान जो संशोधन होता है वो किस और आर्टिकल में होता है, अनुच्छेद में होता है सर? 246, 269, 368 और 369। तो राइट आंसर है 368, ठीक है। 368 आपके क्या हो गया, आर्टिकल हो गया संविधान का करेक्शन करने, संविधान संशोधन करने के लिए। तो ये सर 50 क्वेश्चन का एक सीरीज था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो जल्दी से आपने नोट किया होगा। उम्मीद कर दो कि सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर जिस सरप्राइज की मैं बात कर रहा था, ठीक है, वो सर आप देख लो आपके सामने, ठीक है भाई। तो बात करने वाला सर यहाँ पर, ठीक है। तो संडे स्पेशल के लिए सर, जो संडे स्पेशल का जो आपका क्या है यानी कि कल, ठीक है, संडे स्पेशल आपका जो 8 बजे आपके लिए वीडियो सीरीज होगी सर, किसकी? जिला सीरीज की। जिला सीरीज का सारा क्वेश्चन का निचोड़ होगा, यानी कि अब सर अब जिले से जिले, यानी कल मैं एक सेशन ला रहा हूँ सर, ठीक है। तो स्पेशल जिला सीरीज के लिए तो कल सर 8 बजे, ठीक है, 8 बजे सर अपनी वीडियो अपलोड होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने वेट करना और सर मैक्सिमम शेयर करना है, ठीक है। अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।